इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नज़र। बेलगाम कारपोरेशन इंतखाबात हुए काफ़ी वक्त गुजर गया, लेकिन अब तक कारपोरेटरों की कारपोरेशन में एंट्री नहीं हुई है। वैसे तो भाजपा ने हुकूमत तो बना ही ली है। यह देखा जाए तो उर्दू कारपोरेटर्स ही विपक्ष की कुर्सी पर होंगे। एमईएस महज 4 सीटों पर सिमट गई है, लेकिन मेयर डिप्टी मेयर का अभी तक कुछ ठिकाना नजर नहीं आ रहा। लेकिन इस बात को वाज़ा करते हुए अनिल बेनके ने बताया कि दशहरा त्योहार के बाद मेयर डिप्टी मेयर को मुंतखब किया जाएगा। यहाँ उर्दू कारपोरेटरों ने भी अपने अपने वार्डों में काम शुरू करने की इत्तला हासिल हुई है। गुलपोशी शालपोशी के इजलास अभी भी जारी है। अब कितना मजबूत विपक्ष बनकर अपना किरदार 14 उर्दू कारपोरेटर्स निभाते हैं, ये भी अहम है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। कई नौजवान जल्द रुपए कमाने के चक्कर में चोरी करने के जुर्म की तरफ बढ़ते देखे जा रहे हैं, जिसके नतीजे में बेलगाम शहर में आए दिन गाड़ियां चोरी की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। लिहाजा तिलकवाड़ी पुलिस को चोर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई है, जिसके पास 1-2 नहीं तो 11 गाड़ियां बरामद की गई है, जिसकी कीमत 10 लाख के करीब बताई जा रही है। मुख्तलिफ कंपनियों की गाड़ियां जब्त की गई है। इस खतरनाक चोर की गिरफ्तारी पर खड़े बाजार एसीपी चंद्रप्पा और तिलकवाड़ी सीपीआई राघवेंद्र हवालदार को मुबारकबाद पेश की जा रही है। सैयद बालग उम्र 38 नामी शख्स ने कर्ज की वजह से नदी में कूदकर जान दी थी। हासिल इत्तला के मुताबिक हाल ही में क्रिकेट की बैटिंग में रुपये हारने से कर्ज हुआ, जिसको अदा न करने के डर से खुदकुशी का रास्ता इख्तियार किया। सभी को इतना जरूर समझ लेना चाहिए कि हराम की कमाई और हराम के कामों में इंसान वक्ती कामयाब तो हो सकता है, पर इसका नतीजा बुराई होता है। जो आप पहले ही हराम और फिर उस पर खुदकुशी भी वही काम जिसकी कीमत पीछे घर वालों को चुकानी पड़ती है, इसका एहसास होना चाहिए। ये भी इत्तला हासिल हुई है कि कुछ बेलगाम के सफेद पोश मतलब समाज में अपने आप को बड़े कहलवाने वाले भी गोवा को किसी बरकत वाले काम को ज्यादा जा रहे हैं, ऐसी इत्तला हासिल हुई है। पर इस पर तमाम तफसीलात के साथ वीडियो जरूर बनाऊंगा इंशाल्लाह। हराम कामों से बाज आने की जरूरत है, कम से कम अपने चेहरों का तो लिहाज करो। खैर, ये वारदात बागलकोट की बताई जा रही है। गुलबर्गा बीजापुर में जलजलों की वारदातों में इजाफा होने की बात कही जा रही है। गुलबर्गा शहर से 75 किलोमीटर दूर गढ़ीकेशर गांव में शदीद झटकों को महसूस किया गया। इत्तला के मुताबिक 8 घरों के गिरने की बात सामने आई है। कई मकानों को दरारें भी आई है। पिछले 5 हफ्तों में कुल 16 झटकों को यहां महसूस किया गया। गढ़केश्वर गांव में रात 10 बजे जलजला हुआ, जिससे जमीन हिलने लगी। लोगों में डर खौफ देखा गया। ट्रैक्टर, लॉरी, रिक्शा की कतार गांव से बाहर लोगों को ले जाने के लिए लगी हुई थी। तकरीबन 60% से भी ज्यादा गांव के लोगों ने ही गांव को खाली कर दिया। किसी लीडर या सरकारी अफसर का इंतजार गांव के लोग कर रहे थे, पर कोई भी नहीं आया तो गांव के लोगों ने एहतजाज कर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी फरमाई। आखिर में कुछ अफसरान ने वक्ती शेड का इंतजाम कर लोगों को रात में रहने के लिए कहा। अहम खबरों के बाद अहम मौजू पर एक नजर। अरबाज कत्ल मामले को लेकर इत्तेहाद न्यूज को सस्पेंड किया गया। आज भी कोशिशें उसी तरह की जारी है जिस तरह से वो लोग करते हैं, यही उनका काम है, जो भी हो। लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिरका पर जितना भी कोशिश करें, हम रुकने वाले तो है नहीं। और यह भी बात उतनी ही तवज्जो के काबिल है कि इत्तेहाद न्यूज को चाहने वालों ने हमारी हिम्मत अफजाई करते हुए जो बातें कही, दुआएं दी और एक तरह से चैनल को सपोर्ट करने की कोशिश, इसके लिए मैं आप तमाम का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। लिहाजा कुछ लोगों ने हम आपके चैनल के लिए क्या कर सकते हैं बताओ, ऐसा सवाल भी किया और इस सवाल ने मेरे हौसलों को कुव्वत बख्शी। नया चैनल इसी इत्तेहाद न्यूज के नाम से शुरू किया गया है, जिसे भी काफी लोगों ने सब्सक्राइब किया। तमाम से यही गुजारिश है कि आप हमारे अखबार पैगाम इत्तेहाद को खरीद कर पढ़ने की कोशिश करें, ताकि इस चैनल को कुव्वत मिल सके। खैर, इस तरह का मामला आगे भी आता रहेगा। अब इन तमाम मुश्किलात के लिए हम कितना तैयार हैं। मैं सिर्फ इत्तेहाद न्यूज की ही बात नहीं कर रहा। इंतजामिया भी बारहा कहती है कि आपको भाजपा, संघ परिवार या फिरका परस्तों के खिलाफ बात करने की क्या जरूरत है, लेकिन यह बात भी उतनी ही तवज्जो के काबिल है कि मीडिया का काम सत्ता से सवाल पूछना है, सत्ता में बैठे हुक्मरानों से सवाल करना है। और हमारी भी यही कोशिश है कि हम सवाल करें। वैसे तो इत्तेहाद न्यूज कोई बहुत बड़ा चैनल तो है नहीं, सैकड़ों चैनल है जिनके व्यूवर्स लाखों करोड़ों में है, लेकिन सवाल सिर्फ हमसे पूछा जाए, ये भी बड़ी ताज्जुब की बात है और ये सही नहीं है। खैर, जिस तरह दुश्मन हर रोज अपडेट होता रहता है, उस तरह से हमें भी अपडेट होना होगा।
मैं ये आज का मौजू इसी बात पर कर रहा हूं क्योंकि कई सारे लोगों ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं आगे, क्योंकि मामला हर रोज बिगड़ते जा रहे हैं। तो हमें भी उनकी तरह अपडेट होना होगा। एक मुनज़्ज़म तरीके से रिपोर्ट कर चैनल को बंद किया जाता है। किस हद तक इनमें इज्तिमाइयत है इसका अंदाजा ही हम लगा सकते हैं। मुस्लिम माशरे के खिलाफ ज़हरालूद बयानात का एक सैलाब उमड़ा हुआ है, पर इस पर ना तो हुकूमत कोई कड़ी कार्रवाई करती है, ना ही हमारा समाज इस पर रिपोर्ट करता है। बजाय रिपोर्ट दर्ज करने के फॉरवर्ड करने का काम करके उस समाज मुखालिफ बयान को ही आगे बढ़ाने वाला शायद देश का सबसे बड़ा ये हमारा माशरा होगा। लिहाजा इस बात को समझने की जरूरत है कि कैसे प्रोपेगेंडा वॉर जारी है। आपको मैदान में लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि जदीद दौर में जंग इसी तरह लड़ी जाती है। और दूसरे सबसे अहम वजह यह है कि हम किसी एक का सुनने को तैयार नहीं। नौजवानों के जज्बे की कदर होनी चाहिए, लेकिन वक्ती तौर पर हंगामा खड़ा करके कोई नतीजा हम निकाल नहीं पाएंगे। इसके लिए बहुत दूर अंदेशी के साथ, फिरासत के साथ फैसले लेने होंगे। जो अपने आप को बड़े कहलवाने वाले हैं या समझते हैं, ऐसे वक्त में सामने नहीं आती जब माशरे को, समाज को इनकी रहबरी की जरूरत होती है। दीनी रहनुमा महदूद मसाइल पर आवाज उठाते हैं। पंजाब के मुफ्ती मोहम्मद रहमान उस्मानी ने महज पुलिस थाने में जाकर अफसरों से सवाल करते हैं, बल्कि मस्जिद में बयानात भी सुलगते मसाइल पर करते रहते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि यहाँ नहीं होता, लेकिन शहर के कुछ ही मस्जिदों में हालात हाजरा पर बयानात किए जाते हैं। सियासी लीडरों की बात ही कुछ अजीब होती है। इस पर बारहा तबसरा हो चुका है। अब यह किसे जिम्मेदार ठहराया जाए ये भी समझना बिल्कुल मुश्किल है। जज्बाती नौजवानों की रहबरी करना बहुत मुश्किल काम है और बहुत मुश्किल काम बनता भी जा रहा है। और कुछ नौजवान फौरी फैसला चाहते हैं, जो फिलहाल मुमकिन नहीं है। हालात को बदलने के लिए हालात को समझने की जरूरत है। बाज़ औक़ात जज्बाती फैसले नुकसानदेह साबित होते हैं। जब दुश्मन इतना जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता है, इक़्तिदार की कुव्वत भी इनके पुश्तपनाही कर रही है, खुलेआम मुसलमानों को मारने काटने के बाद खुद कुछ वजीर कह रहे हो, ऐसे वक्त में दूरअंदेशी से काम लेना जरूरी होता है। और सबसे अहम बात, दीनदारी जरूरी है। शराब, गांजा, नशाखोर कभी इनकलाब नहीं लाया करते और ना हो बर्पा कर सकते, बल्कि कौम को मुसीबत में ही डाल सकते हैं। वक्ती तौर पर 2-4 पत्थर जरूर फेंक सकते हैं, लेकिन पूरे मोहल्ले की परेशानी में इजाफा ही कर सकते हैं। हर पहलू पर बैठकर मनसूबाबंदी के तहत कामों को अंजाम देना होगा। इत्तेहाद इसमें सबसे जरूरी है। पहले मीटिंग में अगर 100 लोग जमा हो रहे हैं तो दूसरी मीटिंग में महज आधे नए चेहरे। और 12 हम देख चुके हैं बेलगाम शहर में किस तरह हजारों मीटिंगें बिला नतीजे के हो चुकी है। अगर कोई शख्स मोबाइल को किसी मकसद के लिए खरीदता भी है तो यकीनन उसी नहिज पर वीडियोस देखेगा, उसी तरह के पैगामात को आम करेगा। और जिनका काम महज फहश काम, फिजूल चैटिंग, वीडियो गेम, अगर इस दौर का सबसे बड़ा फितना मोबाइल को कहा जाए तो गलत ना होगा, लेकिन सही तरीके से इसका इस्तेमाल भी हो जाए तो बात कुछ और हो सकती है। नौजवानों में दीन की सही समझ जरूरी है। बहुत कुछ हम पहले ही गंवा चुके हैं। इज्जत, वकार, बर्तबा कुछ बचा नहीं है। मुसलमानों की इतनी पस्ती से पहले तो कभी नहीं देखी गई थी। इसके बावजूद भी कुछ लोग दीनी कामों में अपने आप को मुतमईन देखे जाते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा कि उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, वो उसके जवानों में खुद ही सूरत फौलाद। आखिर क्या बात है कि जिल्लत की इंतहा तक पहुंच चुके हैं। क्या हमारा खून इतना पानी बन गया है जिसे जो चाहे बहा देता है? निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। हम सबको संभलने की जरूरत है, अपने आप को बदलने की जरूरत है। पूरा माशरा तिनका बनकर बिखर चुका है। लिहाजा मस्जिद को मरकज बनाए। जिस तरह मस्जिद नबी का फार्मूला दिया गया, जंगी काफिले भी इसी मस्जिद नबी से रवाना हुआ करती थी। आज महज तलाक का मसला या तो फिर मौत का ऐलान किया जाता है। खैर, जरूरी है कि माशरे के नौजवानों को किसी मकसद के तहत जिंदगी गुजारने की नहज पर गामजन होने की जरूरत है। जानबूझकर एक माशरे के खिलाफ सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे तो मेन स्ट्रीम मीडिया 2014 से ही काम पर लग चुकी है और वहां कुछ उम्मीद भी करना बेकार है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल फिरका परस्त कर रहे हैं और इस पर एक समाज के मजहबी समाजी मसाइल पर गलत पैगामात को आम कर रहे हैं। तो रिपोर्ट करने की तहरीक भी चलाई जाए। जिस तरह वो एक तहरीक चलाकर किसी भी चैनल को सस्पेंड कर सकते हैं, तो इतनी तो बेदारी जरूरी है उसी तरीके को हम भी इस्तेमाल करें। ये और बात है कि उनके पास IT सेल है जो रुपए लेकर काम करता है। अब इतना बड़ा काम हम नहीं कर सकते तो कुछ नौजवानों की टीम तो बनाकर माशरे में नफरत आमोज बयानात को रोकने की कोशिश करें। मेरी नौजवानों से ही गुजारिश है कि जिंदगी किसी मकसद के तहत जीने की कोशिश करें, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है। हमारे यहाँ पुनर्जन्म का नजरिया नहीं है। अल्लाह ने यह जिंदगी इसलिए दी है ताकि तुम इसके दीन की खातिर कुछ ऐसा करो जिसका अजर तुम्हें दुनिया और आखिरत में मिलने वाला है। अल्लामा इकबाल ने कहा, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका एक टूटा हुआ तारा। तुझे इस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। नौजवान किसी मुल्क
किसी कौम का सरमाया होता है। आज भी कौम की बड़ी ताकत बनकर नौजवान इस धारा को मोड़ सकते हैं। जरूरत है कट्टों पर बैठकर मोबाइल में देर रात तक आंखें गड़ाकर अपनी जिंदगी का बेशकीमती वक्त जाया करने से इसे समझने की जरूरत है। बुजुर्गों, जमात के जिम्मेदारों, दीनी रहनुमाओं को चाहिए कि मुंतशिर कौम के अफरादों को आने वाली मुसीबत के मद्देनजर आगाह करें। काम यकीनन मुश्किल है, लेकिन इसके बगैर चारा भी नहीं है। हर एक के पास एक दूसरे की शिकायत है। हमेशा हर जगह पर कौम की बुराई करने से हम खुद बाज नहीं आ रहे। याद रखो कि हम भी इसी का एक हिस्सा हैं, वरना बहुत देर हो जाएगी जिसका अंदाजा शायद हमें नहीं है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।